का क़याम भी अमल में लाया गया। और लेकिन इसके साथ ही गोलियां तो बंद हुई, गरज में भी काफ़ी कमी आई है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है उन बदनसीब फैमिलीज़ का जो बॉर्डर के दोनों अतराफ में रह रहे हैं और जिनका सब कुछ उजड़ गया। आप सब जानते हैं क्या राजौरी पुंछ में कई लोगों ने मुझे आज भी मेरे साथ राब्ता कायम किया और गोलियां जब बरस रही थी तब भी राब्ता था और आंसू के सिवा और कुछ नहीं था। जो उजड़ जाता है वही जानता है दर्द क्या है। We are just all of us can share the grief and sorrow उन फैमिलीज का जिनके अपने करीबी बिछड़ गए, कुछ लोग मर गए गोला बारूद, और कई बड़ी तादाद में मकान जो भी रहने का साजो सामान था बिखर भी गया और तबाह भी हो गए। खेत का सवाल, इस साइड उस साइड दोनों अतराफ में काफी नुकसान पहुंचा, माल मवेशी का नुकसान हुआ। यहाँ अगर आप देख लेंगे, आप तो खुद गए हैं वहां, मुझे उम्मीद है कि जहां तक हमारे रिपोर्टर्स का ताल्लुक है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी वो नहीं जो वहां बम्बई स्टूडियो में, दिल्ली के स्टूडियो में जंग लड़ रहे हैं, वो नहीं, आप जैसे रिपोर्टर। और मीडिया की रूह अब यही रही है, जो रिपोर्टर्स हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए शोलों में भी रिपोर्ट करते हैं, खबर देते हैं समाज को, आवाम को। आपने खुद देखा होगा, आप खुद गए हैं, कई टीम्स मैंने सुना जो उड़ी में चले गए, टंगदा, कैरन, ये पूरे हिस्सा बॉर्डर, इस तरफ के बॉर्डर में गए और आपने वहां खुद देखा क्या इस किन नाकुर्दा गुनाहों की उनको सजा मिल रही है। उनकी बहाली का सवाल है और उन लोगों के जिनके कमाने वाले बिछड़ गए, मर गए, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। ये दर्द तो मिटेगी नहीं, लेकिन जो बचे हैं उनको जीना भी है। तो जिम्मेदारी है सरकार की, क्या कम से कम नवाला रहे उन बच्चों को, बच्चियों को, जो भी डिपेंडेंट हैं वो भी जी सके। तो उन्हें ये ना कहे कोई कल हमारे पास नौकरी नहीं है, मुलाजमत नहीं है। दर्द बांटने के लिए हौसला चाहिए, हौसला चाहिए। मैं जोर देकर कहूंगा, बड़े बड़े ऐलानात अपनी जगह, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी गुजारिश है, वो इसलिए क्योंकि दो मुल्कों के दरमियान जंग रही है। ये अलग सवाल है, जम्मू कश्मीर ज्यादा ही उस जद में आ गया, क्रॉस फायर में आ गया। तो इसी वजह से सरकारों की, बड़ी सरकारों की जिम्मेदारियां हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। जो भी सितमज़दा है, जो भी मुतासिरीन हैं, उनकी बहाली का इंतजाम हो और जिनका कमाने वाले मर गए उन घरों में कुछ रोजगार की सबील भी पैदा हो। हमारा ये मानना है क्या, बल्कि जो हमने तालीम पढ़ी है आज तक, जो समझा है, सीखा है, पीस नेवर कम्स, प्लीज नोट इट डाउन, पीस नेवर कम्स थ्रू द बैरल ऑफ द गन। आया नहीं, गोलियों के गनगरेज जरिया बने अमन का वो होगा नहीं। हिस्ट्री ने आज तक यही कहा है। Peace comes through peaceful means. Peace is prosperity.
और पीस का अमल हो तो प्रॉस्पेरिटी साथ साथ रहे, तब जाकर बामानी पीस है। वो बारूद से वो प्रॉस्पेरिटी कभी मिली नहीं है हमारे अवाम को। और इस वजह से आज कुछ जिक्र भी है, कुछ लोग कहते हैं क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या कहा, वो पीस का अपने आप को जामिन समझता है। लेकिन हमारी नजर में, मैं आज इस सवाल पर बहस नहीं कर लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा अपने आवाम को बाखबर करने के लिए, जो हमारी राय है, अमेरिकन एम्पायर का रिकॉर्ड क्या रहा है दुनिया के मसाइल के बारे में। अरे साहब, एम्पायर्स का, जो भी एम्पायर आज तक रहे, जो बड़ी ताकतें रही, उनका यही है ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स को अपने स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाए। कॉन्फ्लिक्ट्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, और अमेरिकन एम्पायर की यही कहानी रही है आज तक। क्या कुछ मिडिल ईस्ट में आज भी हो रहा है? मैं पूरे मिडिल ईस्ट की बात करता हूं। क्या कुछ आज भी फलस्तीन में हो रहा है? अरे साहब, सांसें भी रोकी गई है वहां, सांसों पर भी लगाम लगाई गई है वहां, आंसुओं पर भी कदगन है। ये आज की बात है, आज का चैप्टर है हमारी बदनसीब हिस्ट्री का वर्ल्ड वाइड। और अभी यूक्रेन में अमन के आलमबरदार हैं, लेकिन जो माइंस का डील होना चाहिए पहले, कारोबारी हैं, इसको समझने की जरूरत। बहरहाल आज नहीं, आज सिर्फ इतना ही मुतालबा मैं कर लूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो हमारे लोग यहाँ जम्मू में, कश्मीर में, बॉर्डर एरियाज में, राजौरी, पुंछ, कठुआ, विजयपुर, आरसपोरा, यहाँ उड़ी में और करन में, ये भी हमारे इलाके हैं, यहाँ उनकी बहाली की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और फौरी कदम उठाने चाहिए, ताकि उन बदनसीब घरानों को, हमारे भाइयों बहनों को कुछ राहत मिले। ये हमारी अपील है, ये हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। थैंक यू सो मच।